हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम वेलकम बैक हमारे सभी सब्सक्राइबर्स का, हमारे सभी व्यूअर्स का, और जो नए सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पहली बार चैनल पर ट्यून इन किया है उनको भी बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने ज्वाइन किया मुझे। और फ्रेंड, आज रीडिंग है आपका फ्यूचर आपके लिए क्या होल्ड किए हुए हैं, भविष्य में आपको क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या ग्रोथ आप करने वाले हो, किस तरफ लाइफ मूव ऑन करेगी। तो ये सब चीज़ें आज यहाँ पर हम देखेंगे इस रीडिंग में। और रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और जेंडर फ्री है। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर हैं, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करे उतना लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। तो शुरू करते हैं कार्ड नंबर 1 के साथ। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं कमिंग फ्यूचर। आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं कमिंग फ्यूचर, क्या ग्रोथ है आपके लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू सभी एंसेस्टर्स को। तो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं सभी की। बताइए यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। मून, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ डेक, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मैं सबसे पहले जो यहाँ पर एनर्जी पिक कर पा रही हूँ डियर, वो ये है कि आने वाले टाइम में आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इमोशनल लेवल पर स्ट्रॉन्ग होंगे। और अगर अभी आप बहुत ज़्यादा लोगों को लेकर अटैच्ड रहते हैं, लोगों के साथ आपका एक बॉन्ड जुड़ जाता है कि आप उनसे डिटैच नहीं हो पाते हैं, आप अकेले में उनको याद करते हैं, रोते हैं, आपको तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती है, आप ऐसा लगता है आपको कि जैसे सब ख़त्म हो गया है, विदाउट पर्सन आप बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, जीवन में कोई खुशी महसूस नहीं होती है। तो ये जो सिचुएशन है आपकी, जिसमें आप इमोशनली काफ़ी ड्रेन हो जाते हैं, इससे आप निकल पाएंगे। आगे जो आपको ब्लेसिंग मिल रही है वो ये मिल रही है कि आप मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में आप डे बाय डे ये महसूस करेंगे अपने अंदर कि आप इमोशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। यहाँ पर नंबर 9 की ऊर्जा है। मे बी नंबर 9 सिग्निफिकेंट है आपकी लाइफ में, या तो आपका लाइफ पाथ नंबर है या किसी न किसी तरीके से ये कनेक्टेड है आपके साथ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप कुछ चीज़ों में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप अपने घर से कुछ ऐसी चीज़ों को रिमूव करें जो काफ़ी टाइम से पड़ी हुई हैं, जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जिनका घर में कोई काम नहीं है। और आप जैसे ही उन चीज़ों को रिमूव करेंगी, आप यकीन करिएगा कि वहाँ पर आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और जैसे कि लाइफ में एक चेंज होना शुरू हो जाएगा। चीज़ें जो स्टक पड़ी हुई थी वो गति पकड़ेंगी, आगे मूव करेंगी। 9 ऑफ फायर, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर है स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर मुझे जो नंबर दिख रहा है दोनों में, 818 नंबर जो है वो एक नए इरा का है, एक न्यू चेंज का है, लाइफ में नई बैलेंस का है। तो आपके जीवन में एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा चीज़ों को देखने के लिए। जिन चीज़ों में आप पहले काफ़ी ज़्यादा खुद को ड्रेन कर रही थी या कर रहे थे, आपको आने वाले टाइम में महसूस होगा कि वो चीज़ें आपके लिए उतनी वैल्यूबल नहीं थी
या आप उनमें बेवजह ही स्टक बने हुए थे, स्टक हो रहे थे, तो ये आपको विज़न मिलने वाला है। आगे आने वाले टाइम में आप इतना स्ट्रांग होंगे। चलिए चेक कर लेते हैं कि फाइनेंशियली आपको क्या मिलने वाला है, फाइनेंशियली या लव लाइफ में आपको क्या मिलने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स वहाँ पर आपका वेट कर रही हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फ्यूचर में क्या मिलने वाला है हमारे व्यूअर्स को, गाइड करें यूनिवर्स। और क्या चीज़ें हैं जो आगे अनफोल्ड होने वाली हैं, क्या चीज़ें कर्टन के पीछे से बाहर आने वाली हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड टू ऑफ सॉर्ड्स। देखिए यहाँ पर मुझे मैसेज ये मिल रहा है कि कुछ व्यूअर्स में भी अपनी जॉब को लेकर, कैरियर को लेकर थोड़े से इनडिसाइसिव हैं, दुविधा में हैं। आप चेंज करना चाहते हैं प्लेस, आप नई जॉब में जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ फियर्स हैं आपके मन में कि वहाँ पर पता नहीं कैसा क्या माहौल होगा, किस तरह से लोग होंगे, कैसी चीज़ें होंगी, वो चीज़ें लेकर आप डाउटफुल हो रहे हैं। और दूसरा मैसेज मुझे मिल रहा है कुछ लोगों के लिए कि वो लोग अपना मकान, घर चेंज करना चाहते हैं, नई जगह पर जाना चाहते हैं। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको इस वक्त अपनी इस इंडिसाइसिवनेस पोजीशन से बाहर निकलना है। आपको रिस्क लेना चाहिए जीवन में, क्योंकि आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे। आप जहाँ हैं, अगर उसी जगह पर आपको खुशी मिल रही है, उसी जगह पर आप रहना पसंद कर रहे हैं, आपको चेंज पसंद नहीं है, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तो आपके लिए मैसेज है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है और आप रिस्क लीजिएगा। अगर आप जॉब को क्विट करना चाहते हैं, नई जगह जाना चाहते हैं, आप जाइए, आप कोशिश कीजिए, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आप बाद में इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि आपका डिसीजन आपके लिए सही था। यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये फीमेल डांस कर रही है। फाइनली आपको एहसास होगा कि चीज़ें आपके फेवर में वर्क करने के लिए बहुत पहले से तैयार थीं, बस आप उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे या आप उन चीज़ों को रोक कर रखे थे, अपनी ग्रोथ को रोक कर रखे हुए थे। यहाँ पर ये मुझे यूनिकॉर्न दिख रहा है जो बादलों में उड़ रहा है। अपनी ग्रोथ को रोकिए मत, अपनी सफलता को रोकिए मत, इसको पंख दीजिए, इसको जाने दीजिए। आप ट्राई कीजिए, 2-4 जगह ट्राई कीजिए, आपको वो ज़रूर मिलेगी खुशी, वो चीज़, वो जॉब, वो खुशियाँ जो आप चाहते हैं। बस आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है। क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको अभी बचने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। गाइड करें यूनिवर्स, क्या चीज़ें हैं जिनसे हमारे व्यूअर्स को खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, टावर एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिएगा यहाँ पर फिर से आपके लिए मैसेज है कि आपको वर्क करना है अपने फ्यूचर के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, क्योंकि अगर आप डर से बैठे रहेंगे और ये डर आपको आगे नहीं बढ़ने देगा तो आप लाइफ में वो तरक्की नहीं हासिल कर पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। तो आपको जिन चीज़ों से बचना है वो है अपने अंदर की डर की सिचुएशन से, आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है, आपके अंदर जो एक
सेल्फ डाउट वाली फीलिंग है उससे आपको अलग होना है, रिलीज़ करना है इस एनर्जी को। एस ऑफ पेंटिकल्स, जब आप इस डाउट की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। आपके लिए मनी अबंडेंस है, आपको कहीं से कोई बेहतर ऑफ़र मिलेगा, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, या आपको कहीं से कोई और ऑफ़र मिल सकता है, कोलैबोरेशन के लिए मिल सकता है। तो आपको ऑफ़र्स मिलेंगे, बस आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। द वर्ल्ड, कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल करने वाले हैं बिकॉज ऑफ देयर वर्क, बिजनेस वर्क और मीटिंग्स। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको जिन चीज़ों से अभी खुद को प्रोटेक्ट करना है वो है कि अपनी एनर्जी को सेव करना सीखिएगा। बेवजह के लोगों से इंटरेक्ट नहीं होना है और अपने वर्क पर फोकस कीजिएगा, जिससे कि आप जिस मीटिंग, जिस वर्क के लिए जा रहे हैं उसमें आप अपना 100% दे सकें, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके लिए वर्क कर रही है। तो आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है और ध्यान देना है कि बेवजह लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन ना कर पाएँ। द व्हील, नंबर 10 का कार्ड है। एक लैक ऑफ मनी वाली जो पोजीशन थी, जो एक पार्ट था जीवन का जिसमें आपको मनी प्रॉब्लम्स फेस करनी थी, मतलब वो अब पूरा होने पर है, रिलीज़ होने पर है। तो आपको अब अबंडेंस मिलेगी, आप फाइनली खुद पर बिलीव कर पाएंगे। जो आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में रहते हैं, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं, तो आप इन ट्रस्ट इश्यूज़ पर वर्क कर पाएंगे और अपने आप पर फोकस कर पाएंगे और आपको फाइनली एहसास होगा कि आप खुद के लिए बहुत कुछ बिल्ड कर सकते हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप बेवजह खुद को कम आंक रहे हैं। तो डियर, ये हैं आपके लिए फ्यूचर की ब्लेसिंग्स। उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं निकट फ्यूचर, गाइड करें यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं कि हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं निकट फ्यूचर में। थैंक यू यूनिवर्स, गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक है टेम्परेंस, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, जस्टिस है एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखिए, मुझे यहाँ पर भी वो एनर्जी नज़र आ रही है कि हमारे व्यूअर्स, कुछ व्यूअर्स अपने पिछली लाइफ से, जो आपका पास्ट गुजरा है, उसमें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी फैमिली लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहे हैं। आप रातों को उठ कर रोए हैं, आप ईश्वर के सामने रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं। कुछ चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था आपकी लाइफ में, और फाइनली जो एंजल्स आपको सुन रहे थे उन्होंने आपकी प्रेयर्स को गॉड तक पहुंचाया है, और इसी वजह से अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। और ये स्टेबिलिटी मुझे फाइनेंसेस को लेकर दिख रही है, ये स्टेबिलिटी मुझे लव लाइफ में दिख रही है, फैमिली लाइफ में दिख रही है। अगर फैमिली पर्सन्स में एक दूसरे के लिए डाउट्स थे, एक दूसरे के लिए ग्रजेस थे, हेट थी, वो चीज़ें रिमूव होंगी। फाइनली उन सबको एहसास होगा कि वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, उनका ब्लड रिलेशनशिप ऐसा है जो अनब्रेकेबल है, और एक दूसरे के प्रति एक सद्भावना होगी मन में, एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा, नर्चरिंग होगी। ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आपके लिए। अगला है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। फाइनली आपने जो फ्रूट्स के लिए बीज बोए थे, अब वो आपको
फल देंगे। आपने पास्ट में जो मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, आपने बीज बोए हैं, वो अब पेड़ बन रहे हैं और अब वो आपको फ्रूट्स देने वाले हैं। ये अपने लेबर का रिवॉर्ड चखने के लिए रेडी हो जाइएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही अबंडेंसफुल, बहुत ही ग्रेटफुल एनर्जी है जो लाइफ में सभी चीज़ों को, सभी खुशियों को पूरा करती है। फैमिली हैप्पी होगी, आप अपने आप से खुश होंगे, क्योंकि जब फैमिली की सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं तो इंसान अपने आप को बहुत ग्रेटफुल समझता है कि भाई जो जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं मैं उनको फुलफ़िल कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अबंडेंस आ रहा है आने वाले टाइम में। और यहाँ पर है जस्टिस, आपके साथ यूनिवर्स अन्याय नहीं होने देगी, क्योंकि आपने ईमानदारी से काम किया है, आपने अपनी मेहनत का 100% दिया है। बेशक लोगों ने आपको इग्नोर किया है, लोगों ने आपकी एनर्जी को नहीं आंका है, लेकिन यूनिवर्स हर चीज़ देख रही है और यूनिवर्स कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देती है, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ सबसे बड़ा लॉ है। यहाँ पर है टेम्परेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, खुशियाँ आएंगी और जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे फैमिली में, लव लाइफ में, वो सब बैलेंस होंगे। आपको और क्या करने की ज़रूरत है आपके लिए, और क्या मैसेजेस हैं यहाँ से, क्या चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जिनको आपको रिमूव करना चाहिए लाइफ से। लेट्स चेक, क्या चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करना है। द डेविल, डेथ कार्ड है तो रिवर्स में है, रिवर्स में लेते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप फ्यूचर को बेहतर बना रहे हैं। उसके लिए आपको कुछ ज़रूरी चीज़ों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और उनमें से सबसे बड़ी जो बात मुझे यहाँ पर दिख रही है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स की। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करना दूसरों से और अपनी एनर्जी को उनके साथ बांटना, उन पर ध्यान देना, अपने आप पर कम ध्यान देना, अपनी हेल्थ पर कम ध्यान देना। मे बी आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, लोगों के साथ गॉसिप करना, चैट करना आपको बहुत पसंद है, और ये एनर्जी ऐसी है जो आपको भी इस वक्त छोड़नी है, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी ले रही है। कुछ आपके नेबर्स हो सकते हैं जो आपके साथ गॉसिपिंग करना चाहते हैं या पसंद करते हैं दूसरों के साथ ग्रुपबाजी करना, गुटबाजी करना। तो आपके लिए ये मैसेज है कि ये एनर्जी को आप रिलीज़ कीजिएगा, क्योंकि आप दूसरों के बारे में अगर जजमेंटल बनेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके ऊपर भी लागू हो सकती हैं। तो आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं और काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको ये महसूस होता है कि आपको खुद को बचा के चलना है, कोई आपके साथ छल ना करे, कोई आपके साथ धोखाधड़ी ना करे, तो यहाँ पर मुझे 2 मैसेज मिल रहे हैं। पहला तो ये है कि अगर आप इस तरह से सोचेंगी तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम मदद गाया पर आते हैं मुश्किलों से लोहा लेने के लिए, मुश्किलों से टकराने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए और अपनी आत्मा को और ज़्यादा अपलिफ्ट करने के लिए। क्योंकि मदर गाया पर आने का पता सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम मुसीबतों से लड़ते हुए किस तरीके से खुद को गॉड से जोड़ सकते हैं, कैसे हम ईश्वर पर ट्रस्ट बना के रख सकते हैं। क्योंकि जीवन में परेशानियां इतनी होती हैं कि हमारा ईश्वर पे
भगवान पर जो भरोसा है वो टूटने लगता है। लेकिन आपको जो सीखना है मददगार पर वो यही है कि आपको परिस्थितियों से लोहा लेते रहना है और उसके बावजूद आपको ईश्वर से आस्था नहीं हटानी है। डेथ है, रिवर्स में है, तो अगर आप इन चैलेंजेस को स्वीकार करेंगे आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप जीवन में तरक्की महसूस करेंगे। जीवन के हर क्षेत्र में आपको महसूस होगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप मुसीबतों से घबराएंगे नहीं और आप रिस्क लेना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे मौके मिल रहे हैं और आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, वाइज बन रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ईश्वर को सरेंडर करते जाइए। जो चीज़ें लाइफ में अच्छी हैं, बुरी हैं, लोगों ने आपसे छल किया है, लोगों ने आपको बिट्रेल किया है, सब छोड़ दीजिए, ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। किसी ने प्यार में धोखा दिया है, ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। किसी ने आपको दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है, आपसे फ़ायदा उठाया है, सब छोड़ दीजिए, ईश्वर के आगे सरेंडर कर दीजिएगा। क्योंकि जब आप सरेंडर करेंगी तो यूनिवर्स आपके फेवर में वर्क करेगी। आपको जो चीज़ आप डिज़र्व करती हो, चाहे प्यार हो, पैसा हो, कोई पर्सन हो, वो आपको यूनिवर्स ला के देगी जो आपके लिए सही होगा वो। 6 ऑफ सॉर्ड्स, आप अगर शहर चेंज करना चाहते हैं या आप किसी अनदर प्लेस पर जाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। द डेविल, कुछ चीज़ों के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा लस्ट है या किसी पर्सन की आपके प्रति बहुत ज़्यादा लस्टफुल फीलिंग्स हैं या वो आपके साथ फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत फायरी लग रही है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि आपको किन चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट करना है। क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। थैंक यू यूनिवर्स, गाइड करें क्या चीज़ें हैं जिनसे हमारे व्यूवर्स को खुद को प्रोटेक्ट करना है। थैंक यू सो मच। टू ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, मैसेंजर ऑफ अर्थ एंड चैरियट। किसी भी व्यक्ति से बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाना, इस चीज़ से आपको बचना है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के आगे ओपन अप नहीं होना है, अपनी फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में, उनके साथ कुछ भी ज़्यादा शेयर नहीं करना है। क्योंकि सम टाइम कुछ स्ट्रेंजर्स आपके फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं और आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि लोगों से अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में कम से कम जानकारी शेयर करें। और यहाँ पर चैरियट का कार्ड है। जो चीज़ें लाइफ में आ रही हैं ग्रेसफुली उनको एंजॉय कीजिएगा, उनको वेलकम कीजिएगा। नंबर 7 है यहाँ पर, स्पिरिचुअल नंबर है। मे बी आपके लाइफ पाथ का नंबर हो, आपके किसी इवेंट से जुड़ा हुआ नंबर हो, या ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, तो ये सिग्निफिकेंट हो सकते हैं नंबर्स आपकी लाइफ में। 818, 222, 777, मैसेंजर ऑफ अर्थ। स्लोली आगे बढ़ते जाना है, धीरे धीरे आगे चलते जाना है। किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान नहीं होना है कि ये कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि हर चीज़ का समय तय है। आप अगर अभी बहुत बेचैनी से रहेंगे, बहुत जल्दी आप चीज़ों को पूरा करना चाहेंगे तो चीज़ें पूरी होंगी, लेकिन जो रिज़ल्ट आप चाहते हो ना उस रिज़ल्ट से नहीं होंगी। मान लीजिएगा आपके घर में एक पेड़ लगा हुआ है, अमरूद का है या आम का है। आप चाहते हैं कि आम जल्दी से बड़े हों, पक जाएं और आप खा लें, लेकिन आप पे सब्र नहीं होता है। आप अध पके हुए आम को तोड़ते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको वो मिठास दे जो एक पका हुआ आम देता है, तो उससे आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि वो जो अध कच्चा फल है ना, वो आपको वो तृप्ति नहीं दे सकता है। तो अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में
वेटिंग मोड में हैं, आप तक देर से पहुंच रही हैं, ट्रस्ट कीजिएगा कि वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, इसलिए यूनिवर्स उनको आपकी लाइफ में देने में देरी कर रही है। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके आंसर्स मिले होंगे। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।